Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Kushabala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. It is part of OSP online sport program by AppChats. Now we start our lecture. Exercise 9.3. Today we solve the question number 6. Same as question number 5. क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, जनरल एंगल फॉर्मूला थीटा प्लस 360 डिग्री के। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएंगे, जब इसको हम जनरल एंगल फॉर्मूला के इक्वल लिखेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थीटा की वैल्यू फाइंड जो होगी, हमारे पास जो एंगल आएंगे वो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल आएंगे। स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं? which is divisible by 15 डिग्री। जो एंगल जो नंबर 15 पे डिवाइड हो वो आपका स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है। यानी अब आपके पास एंगल 30 आ सकता है, 45 आ सकता है, 60 आ सकता है। क्लियर है? इनमें से कोई भी एंगल आएगा उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, पार्ट नंबर 1, थ्री 90 डिग्री। So it can be written as 390 is equal to theta plus 360 degree k. K belong to integer. Okay, number of circles होता है। अब यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो k की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 390 डिग्री is equal to theta plus 360 डिग्री into k की वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे। क्लियर है? अब k की वैल्यू 1 पुट करने से इसको मल्टीप्लाई करें और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। 390 इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 डिग्री। दिस शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, 390 माइनस 360 इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज स्टैंडर्ड एंगल डिविजिबल बाय 50, स्टैंडर्ड एंगल होता है। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी। जो 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होगी वो 390 के इक्वल कहलाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बेसिक एंगल आ गया आपके पास, थीटा, ये आपके पास बेसिक एंगल है। ओके, नाउ वी फाइंड sin 30, cos 30, tan 30। sin 30 is equal to कैलकुलेशन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 1/2, और cos 30 is equal to रेडिकल 3/2, और tan 30 is equal to 1/रेडिकल 3। और सिमिलरली इनका रेसिप्रोकल भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी sin का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2 सीकेंट 30 डिग्री, reciprocal of cos 2/radical 3, and reciprocal of tan is cot 30 degree is equal to radical 3. This is okay, this is your answer. अब इनमें से कोई एक पार्ट हम एक और कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 minus 17 pi over 3. So for this will convert into degree. पुट करते हैं हम पाई की वैल्यू इन डिग्री 180 डिग्री। पाई की वैल्यू एक रेडियन में होती है 22/7 और एक 180 डिग्री होती है। क्योंकि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू डिग्री में पुट करेंगे हम। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 17 into 180 over 3. 3 6 are, this is 60. 60 multiply minus 17. So it can be written as 60 multiply 17.
So tan 20 minus tan 20 degree. This is. अब this will equal to जनरल एंगल फॉर्मूला minus tan 20 degree is equal to theta plus 360 degree k. अब के नंबर ऑफ सर्कल है, k की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, k इसके नियरेस्ट का है, क्लियर, k की वैल्यू पुट करने से 360 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियरेस्ट आंसर आना चाहिए, क्लियर है। तो 360 को मल्टीप्लाई करें आप 1 से 360 आएगा, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम, तो 1080 आता है, तो ये एक्सीड कर जाता है 1080 3 से मल्टीप्लाई करने से, तो आप जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर ले आप। सो पुट द वैल्यू ऑफ k -2 क्यों है, गिवन एंगल आपके पास नेगेटिव है, रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज है, तो k की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होगी, क्लियर है, ये पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं। माइनस tan 20 थीटा प्लस 360 डिग्री। हाँ, एक और बात यहां पे आप ध्यान में रखें, अगर ये एंगल नेगेटिव हो तो फिर आप 360 को यहां पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए, इससे ग्रेटर आना चाहिए, इसके नियरेस्ट ग्रेटर आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर आप k की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको 360 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नियरेस्ट इससे समान आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हो तो इनका प्रोडक्ट समान आना चाहिए इसके नियरेस्ट, और अगर ये नेगेटिव है, ये इक्वेशन आपका गिवन एंगल जो है वो नेगेटिव है, तो फिर आप k की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आपका इससे नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट इससे ग्रेटर आए, एक्सीड करे, इससे ग्रेटर आए, तो आप फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्लियर है, -3। सो दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि 2 से करें तो 720 है, वो तो इससे लेस है, इज इक्वल टू थीटा प्लस माइनस 360 मल्टीप्लाई 1080, 360 multiply -6 is equal to 1080 degree. So this will convert it into right side, minus 1020, it is positive, 1080 is equal to theta. So theta is equal to, आप 1080 में से 1020 माइनस करेंगे, it is 60, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, ये इसमें, क्योंकि ये से तो ये वैल्यू प्रोडक्ट इससे अगर ग्रेटर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल आपके पास स्टैंडर्ड आ जाएगा। अब 60 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये बेसिक एंगल हमने फाइंड करना होता है और उसकी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो वैल्यू गिवन एंगल के इक्वल है, क्लियर। नाउ वी फाइंड sin 60, cos 60, tan 60 इज इक्वल टू, कैलकुलस आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो sin 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2 1/2 और रेडिकल 3, ओके। अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड कर लें, कोसेकेंट 60, सेकेंट 60 और cot 60, ओके। तो इनका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/रेडिकल 3 और ये 1/2 2 आ जाएगा और ये रेडिकल 3 1/रेडिकल 3। सो दिस इज योर आंसर, नोट एवरीबॉडी, ओके। नेक्स्ट एक और पार्ट कर ले हम लोग, सपोज पार्ट नंबर 8, part number 8, -71/6 pi। सेम वही क्वेश्चन है, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट पाई इज इक्वल टू 180, ये मेथड आप पुट कर दें, पाई की वैल्यू डिग्री के अंदर, तो इट कैन बी रिटन एज -71/6
multiply 180. This will cut 6 3s are 30 degree. So minus 71 multiply 30. 71 multiply 30. 2130 minus 2130 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, सेम सिमिलरली है 1020 की तरह। तो इसको भी आप उसी मेथड से थीटा प्लस 360 के इक्वल आप रिटर्न करेंगे। सो 10 रिटर्न है थीटा प्लस 360 के। अब के की वैल्यू पुट कर लें आप। अब के की वैल्यू आप ऐसी पुट करेंगे, एक तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि गिवन क्वेश्चन नेगेटिव है, अगर गिवन क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी। ओके, अब के की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको 360 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है इससे एक्सीड करे, बड़ा हो और इसके नियरेस्ट भी हो। सपोज 360 मल्टीप्लाई 4 14, 360 मल्टीप्लाई 6 2160। ये 2130 है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2160 आता है, इसके नियरेस्ट इससे एक्सीड कर गया। तो अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुट के इज इक्वल टू -6, सो 2130 थीटा माइनस 2160। ओके, शिफ्ट टू राइट साइड, इट इज पॉजिटिव, माइनस 2130 डिग्री इज इक्वल टू प्लस 2160 is equal to theta. So theta is equal to 30 degree. 2160 में से 2130 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू 30 वैल्यू आपके पास आ गई। सेम यही क्वेश्चन इसी तरह, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या 30 है। ये क्वेश्चन आपने आगे किया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 के। 30 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू गिवन जो एंगल है -2130 उसके इक्वल ही होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड sin 30, cos 30, tan 30, 1/2, radical 3/2 और 1/radical 3। ओके, और रेसिप्रोकल पे आ रहे हैं, कोसिकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री और कॉट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या देगा 2/radical 3 और ये ओनली 3 radical। दिस इज योर आंसर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग जो है ना आने के चांस होते हैं, शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग के भी चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑलरेडी आप मैटर में भी ये एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। जस्ट ये प्रूव करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेफ्ट और राइट आपने प्रूव करना है। तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप लेफ्ट साइड लेंगे तो राइट आंसर आना चाहिए, और अगर आप राइट लेते हैं तो फिर लेफ्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर? ये आपकी विलिंग पे है कि आप कोई भी साइड ले सकते हैं। हम वो साइड लेते हैं जिसमें हमें इजी हो, जिसमें हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन हो, हम पुट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो राइट साइड आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैंने आपको लिख के स्टार्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया था। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं वो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा cos और cot इज इक्वल टू cos बटा साइन। तो ये tan एंड cot these are reciprocal of each other, यानी tan का फॉर्मूला ये भी बन सकता है 1/cot और cot का फॉर्मूला 1/tan, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है tan की, sin बटा cos। तो इसको आप रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो क्या बनेगा cos बटा sin, ये cot की वैल्यू आ जाएगी। तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी tan 1/cot और cot 1/tan के बराबर होता है। क्लियर? सिमिलरली secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर? यानी सीकेंट cos का रेसिप्रोकल cos सीकेंट का रेसिप्रोकल है, और कोसिकेंट sin का रेसिप्रोकल है और sin कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों एक दूसरे की प्लेस पे जो है ना वो आप इनको रिटर्न कर सकते हैं। ओके,
सिमिलरली फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज आप जानते हैं, इक्वल टू 1 है। तो यहां से डिडक्शंस हैं आपके पास कि cos स्क्वायर इक्वल है, अगर आप cos की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस sin स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह sin की वैल्यू फाइंड करना चाहें sin स्क्वायर की तो 1 माइनस cos स्क्वायर। तो ये डिडक्शन है। तो ये फॉर्मूला cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ऐसे 1 की प्लेस पे आप ये सम ऑफ स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो sin स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर। ओके, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज की सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है स्क्वायर के अंदर याद रखिएगा। तो यहां पे अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाहें tan स्क्वायर की, तो secant स्क्वायर 1 की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और एक और रिडक्शन अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो secant स्क्वायर tan इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास ओके। नंबर 3 है 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर। ओके, तो यहां पे अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 को राइट साइड पे ले लेंगे, शिफ्ट टू राइट, और अगर आप 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो cot को राइट साइड पे ले लें आप, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं 3 टाइप की, 1 2 3, इनको आप सेव करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एक्सरसाइज के अंदर हम इनको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज स्टेट द डोमेन ऑफ द थीटा इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड, कोई एक साइड आप पकड़ें और राइट आपका आंसर आना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, tan इक्वल होता है sin बटा cos, और cot इक्वल होता है cos बटा sin। ये आप पुट कर दें हम, sin बटा cos प्लस cos बटा sin, टेक एलसीएम, cos मल्टीप्लाई sin, ये एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम को सॉल्व करें, cos को डिवाइड करेंगे एलसीएम पे, cos कैंसिल, sin को sin से मल्टीप्लाई करें, दिस इज sin स्क्वायर। सिमिलरली sin को डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल, रिमेनिंग इज cos, cos मल्टीप्लाई cos, तो ये cos स्क्वायर आ गया आपके पास। और वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या हम यूज करेंगे यहां, 1 ओवर cos into sin, so this can be written as 1 by cos into 1 by sin, सेपरेट कर लिया हम। अब 1 by cos जो है ये फॉर्मूला आपके पास है, 1 by cos is equal to secant, और 1 by sin is equal to cosecant, पुट कर दें हम, this is secant into cosecant, this is right hand side, ये आपका आंसर, वेरी इजी। Similarly, question number 5, take left hand side, secant square माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, आंसर आना चाहिए tan स्क्वायर माइनस cot। अब secant और कोसिकेंट स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है, आंसर tan स्क्वायर और cot स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो secant स्क्वायर ये देखिए आप फंडामेंटल आइडेंटिटी स्क्वायर के अंदर secant स्क्वायर का ये फॉर्मूला पुट करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर का ये फॉर्मूला पुट करते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, और आपका आंसर tan और cot की फॉर्म में इजीली आ जाएगा। पुट कर दें आप, पुट secant square equal to 1 plus tan square and cosecant square is equal to 1 plus cot square. Okay, then putting values 1 plus tan square
माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos। ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 साइन चेंज माइनस cos स्क्वायर। दिस इज कट, 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, सो tan स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कि जस्ट आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। लर्न द फॉर्मूलाज ओनली, तो आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे ये देखिए सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर के ये दो फॉर्मूलाज आपने पुट किए और आपका 2 लाइंस के अंदर आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसके हम राइट साइड को यूज करते हैं, लेफ्ट साइड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे tan का फार्मूला आपके पास है, sin बटा cos है, तो इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट विल टेक राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट आपका आंसर आना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। दिस इज tan का फॉर्मूला आप पुट कर दें sin बटा cos, पुटिंग वैल्यूज 1 माइनस tan की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर। ओके, अब ये फ्रैक्शन है, टेक एलसीएम, प्लस माइनस में जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो तो हम एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, cos स्क्वायर माइनस डिवाइड करेंगे cos कैंसिल, sin आपके पास आ जाएगा। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाए तो एलसीएम आपके पास cos स्क्वायर ही आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, जस्ट प्लस का और माइनस का डिफरेंस है, तो ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास रिमेनिंग क्या है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और नीचे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ cos एंड sin इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह 1 पुट करें तो रिमेनिंग आपके पास cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपका आंसर है। ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन 10 भी इसी तरह ही, आप इसकी राइट साइड लेंगे cot -1 और cot +1, तो cot की जगह आप पुट कर लेंगे cos बटा sin, नीचे भी cos, तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, और गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टेक लेफ्ट हैंड साइड sin over 1 plus cos प्लस cos, आपका आंसर कोसेकेंट आना चाहिए, तो वेरी इजी, cot की वैल्यू पुट करते हैं हम, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा, जस्ट टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे यहां पे हम, तो एलसीएम क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस 1 प्लस cos मल्टीप्लाई sin, ये एलसीएम आपके पास, डिनोमिनेटर 1 प्लस cos, एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ये सेम वैल्यू कैंसिल, रिमेनिंग इज cos, sin मल्टीप्लाई sin, इट इज sin स्क्वायर प्लस sin, व्हेन sin इज, sin को जब डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल, रिमेनिंग 1 प्लस cos मल्टीप्लाई cos, सो इट इज cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो cos को 1 से किया cos को cos से किया cos स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये जो स्क्वायर आइडेंटिटीज है इनको आप सेपरेट कर लें, सो दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और आगे प्लस cos थीटा एज इट, 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा
तो अब ये जो दो वैल्यू है, सम ऑफ दीज टू वैल्यूज इज इक्वल टू 1, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, पुटिंग वैल्यूज 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब ये 1 प्लस cos थीटा और ये भी 1 प्लस cos सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कंप्लीट कैंसिल हो, और रिमेनिंग इज 1, सो 1 ओवर sin इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है कोसेकेंट का, ये रेसिप्रोकल है, इट इज राइट हैंड साइड, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 से, जैसे 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये भी tan की जगह cot आ गया, cot स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस cot स्क्वायर, तो cot की जगह आप cos बटा sin पुट करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी सिमिलर, ऐसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर सेम, तो 13 में आप राइट साइड लेंगे और 14 में आप लेफ्ट साइड लेंगे। कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टेक राइट हैंड साइड, राइट को लेते हैं, लेफ्ट आंसर आएगा कोसेकेंट प्लस कॉट होल स्क्वायर, तो आपका आंसर 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस आना चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन और कॉट थीटा cos बटा साइन, ये टू फॉर्मूला दें, आप इनको पुट कर देंगे, कोसेकेंट की प्लेस पे 1 बाय साइन, कॉट की प्लेस पे cos बटा साइन, एंड देन सॉल्व इट, 1 ओवर साइन प्लस cos बटा साइन होल स्क्वायर, take LCM, sin is LCM, so sin cancel 1 plus cos remaining, so 1 plus cos theta whole square over sin square, यहां पे स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। अब ये डिनोमिनेटर sin स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी से sin स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है फंडामेंटल आइडेंटिटी के अंदर, sin स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो आप ये 1 माइनस cos स्क्वायर पुट करेंगे यहां पे, सो दिस बिकम 1 प्लस cos होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर। अब यहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, यानी ये 1 का स्क्वायर और ये cos का स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस cos into 1 minus cos, यानी ये आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a प्लस b into a माइनस b, अलजेब्रिक फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे यहाँ, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये समझे कि 1 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, अब ये सेम वैल्यू होगी प्लस वाली, तो एक पावर इससे कट जाएगी, रिमेनिंग पावर इज 1 प्लस cos थीटा over 1 minus cos theta, this is left hand side, ये आपका आंसर है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है 14 आप खुद करेंगे, 15 b is equal to 10 over 1 plus tan square, तो 10 की वैल्यू आप यहाँ पे sin बटा cos पुट करेंगे, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज के अंदर है, स्क्वायर के अंदर, तो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर, तो इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर पुट कीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह, क्लियर, तो सीकेंट को आप फिर कर लीजिएगा 1 बाय cos, तो आपके पास राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 भी आप खुद कीजिएगा, इसके लेफ्ट हैंड लेंगे tan प्लस cot, तो tan का फार्मूला पुट करेंगे sin बटा cos, और cot का फार्मूला cos बटा sin, तो एलसीएम लेके स्क्वायर ओपन करेंगे तो राइट साइड आंसर आपका आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में 16 करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा,
क्वेश्चन नंबर 16 में चाहे आप लेफ्ट साइड ले लें चाहे आप राइट साइड ले लें, ये बिल्कुल सेम है, कोई भी आप साइड लेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसकी जगह कोई वैल्यू पुट करें, जैसे सिंगल साइन हो या सिंगल क्लास हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, या 1 माइनस सिंगल पावर में साइन हो तो भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इन दिस कंडीशन क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। अब रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर में लगाते हैं या कॉस यानी डिनोमिनेटर में लगाएंगे, तो ये कोई रोल नहीं है। जिस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस या माइनस हो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, उसको आप रैशनलाइज करेंगे। अगर न्यूमरेटर में भी प्लस या माइनस है तो डिनोमिनेटर में भी है, तो फिर आप डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहां पे हेयर माइनस किसके अंदर है, न्यूमरेटर के अंदर, 1 माइनस साइन, इसमें प्लस या माइनस नहीं है, लिहाजा 1 माइनस साइन को रैशनलाइज किया जाएगा बाय रैशनलाइजेशन, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन क्या होती है, अगर गिवन एक्सप्रेशन में माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और अगर प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, so this can written as this multiply this and this multiply this, तो 1 minus sin and 1 plus sin is equal है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a plus b into a minus b equal to a square minus b square, so 1 square minus sin square over cos theta into 1 plus sin theta। ओके, अब ये फॉर्मूला आपके पास बन गया 1 minus sin square और cos theta into 1 plus sin theta। अब 1 minus sin square फंडामेंटल आइडेंटिटी के अंदर 1 minus sin square इक्वल है cos square के, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड पुट कर दें, 1 minus sin square की वैल्यू इज इक्वल टू cos square, तो क्या आ जाएगा cos square थीटा ओवर cos थीटा into 1 plus sin, तो ये cos एक पावर कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग इज cos थीटा ओवर 1 plus sin theta is equal to right hand side। That's all। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो 17 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक आप अपने नोट्स बनाएं इसको अच्छी तरह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल्स भी आप देखें, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डिस्कस विद मी, इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब आपने तमाम क्वेश्चन जो है उसके नोट्स बनाने और नोट्स बना के फिर आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसको चेक करके आपको रीसेंड कर